मंच पर सोनम वांगचुक नहीं है, लेकिन जोश और जज्बे में कोई कमी नजर नहीं आ रही चीजें बाहर इसलिए आने लग गई क्योंकि पेंडेमिक के बाद सोशल मीडिया का एक्सपेंशन बहुत बड़ा हो गया। 2014 के पहले जो नंबर्स थे, 2014 के बाद वो आंकड़े बिल्कुल दोगुना हो गए हैं पेपर लीक्स के। अगर ये आंदोलन छोटा होता तो अब तक किल हो भी गया होता, मानते हैं कि नहीं? एक महीने में प्रोटेस्ट चाहे और 6 महीने लग जाए, यही बैठे रहेंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा। इसको समझ में आ गया पेपर लीक हो रहा है, सिस्टम खराब है, तो बस ये निकल पड़े सिस्टम बदलने। ये क्या कर रहे हैं? इनके पास इतना पैसा कैसे आ रहा है? तो ये आंदोलन जो हुआ है ये युवाओं का आंदोलन है और इसको इसी तरीके से ही होना मुमकिन था। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। सीजेपी का मंच एक बार फिर से वापस पूरी तरह फंक्शनिंग है। हजारों की तादाद में छात्र आ रहे हैं। मंच पर सोनम वांगचुक नहीं है, लेकिन जोश और जज्बे में कोई कमी नजर नहीं आ रहे हैं। अभिनय मैथ सर, जिस नाम से जाने जाते हैं, पॉपुलर हैं। याद है स्मिता की 2020 में हम लोग रेलवे की लड़ाई लड़ रहे थे, आप इंटरव्यू कर रही थी कनाट प्लेस पे टीवी चैनल की तरफ से। मैं तब भी आपके साथ खड़ा था और आज ऐसा लग रहा है वो नॉस्टैल्जिया कि हम तब भी पेपर लीक पे बात कर रहे थे, तब भी भारत की एग्जाम व्यवस्था पे आज से 6-7 साल पहले बात कर रहे थे और आज फिर कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब हमारी उम्र बढ़ रही है और पेपर लीक्स के किस्से भी बढ़ रहे हैं। या अभिनव जो लगातार सीजेपी के मंच पर आ रहे हैं हौसला अफजाई करने के लिए। अभिनव, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पहला पूछाऊंगी, जो ये बात आपने कही, पैंडेमिक के दौर से हमने देखा कहीं ना कहीं एक तेजी आई पेपर लीक्स के मामलों में। क्या लगा आपको कि क्या ट्रिगर्स है, वजह है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तेजी पहले से ही थी, बस चीजें बाहर इसलिए आने लग गई क्योंकि पेंडेमिक के बाद सोशल मीडिया का एक्सपेंशन बहुत बड़ा हो गया। इस वजह से हमें खबरें पता ज्यादा चलने लग गई। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं हो रहा था, मैं 2013 से ये देख रहा हूँ। नहीं, मतलब 2014 के पहले जो नंबर्स थे, 2014 के बाद वो आंकड़े बिल्कुल दोगुना हो गए हैं पेपर लीक्स के। यार, जब कुछ गलत होना शुरू होता है, मान लेते हैं कि 2000 से हुआ होगा, मान लेते हैं 2005 से ज्यादा हुआ होगा, तो अगर वो रोकी नहीं जाएंगी गलतियां तो लोगों का मनोबल बढ़ता जाएगा। उन्होंने इसको कमाई का जरिया बना लिया। आप यहाँ पर जब सोनम वांगचुक इस मंच पर बैठे हुए थे इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर, तब भी आए थे, आज वो अस्पताल में हैं, आपको फर्क क्या महसूस हो रहा है इस माहौल में? जब वो नहीं थे, जब उनका हंगर स्ट्राइक शुरू नहीं हुआ था, मैं तब भी आया था। जब वो हंगर स्ट्राइक चल रहा था तब भी आया था। उस बीच में 2 बार आया और जिस दिन ये मार्च हुआ था उस दिन भी जब लाठियां मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों को पड़ते हुए देखी हैं। मैं एक घोर अहिंसावादी आदमी हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया। मैं इन सब चीज़ों से बहुत डर कह लीजिए, समझदारी दिखाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कोई आंदोलन को ये कह के ना खत्म कर दिया जाए कि पुलिस की लड़ाई हुई, अब आंदोलन को किल करना है। अगर ये आंदोलन छोटा होता तो अब तक किल हो भी गया होता, मानते हैं कि नहीं? और ऐसे मैंने तमाम आंदोलनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। तो मैं ये कभी नहीं चाहता कि केवल चर्चा में ही चीजें आए, हल ना निकले। मैं हल निकलते हुए देखना चाहता हूँ और आज मैं इसीलिए आया कि आपको हिम्मत नहीं हारनी। और मैं आपकी हिम्मत को भी दाद देता हूँ कि इतना सब होने के बाद भी आज आप अड़े हुए हो कि शिक्षा व्यवस्था को सुधार करके रहना है। ये जज्बे में कमी नहीं आ रही है। हमने युवाओं को देखा कि पुलिस उन पर लाठियां भांज रही थी, वो वापस जा रहे थे, फिर सामने आ रहे थे, और उस दिन वो प्रोटेस्ट बहुत ऑर्गेनिक लगा कि वो सिर्फ सीजेपी की लीडरशिप पर डिपेंड नहीं कर रहा है। नहीं, सीजेपी की लीडरशिप पर डिपेंड नहीं कर रहा, आप नहीं कह सकते ये बात। ये जो जनरेशन है ना, इसको एक्चुअली समाज के लोग, सरकार एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। बट ये जनरेशन ऐसी है, ये अपने माँ बाप की भी अंधभक्ति नहीं करती। इसको समझ में आ गया पेपर लीक हो रहा है, सिस्टम खराब है, तो बस ये निकल पड़े सिस्टम बदलने। इनको ज्यादा मतलब नहीं है। इनको आप अपने भाषणों में, इनको आप किसी भी चीज के नाम पे नहीं बरगला पाएंगे। ये अलग टाइप की जनरेशन है। एक हो गया मुद्दा कि शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना चाहिए ताकि एटलीस्ट एक सिंबोलिज्म जाए कि जवाबदेही तय हो। लेकिन और क्या चीजें हैं जो बदलनी चाहिए क्लीन अप करने के लिए? बहुत सारे लोग तो कोचिंग सेंटर्स, कोचिंग फैक्ट्रीज पर भी उंगली उठाते हैं कि उनकी भी वजह से जो है दिक्कतें हो रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, होता क्या है ना कि सरकार जिन कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, आज सरकार ने सब कुछ आउटसोर्स कर दिया है। उसके पास अपनी एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जो एग्जाम करा सके। जब आप इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें लाते हैं,
जिस कंपनी को टेंडर दे रहे हैं उससे चंदा लेकर के या कंप्रोमाइज करके टेंडर दे रहे हैं कि कम पैसे में एग्जाम करा लेगी, तो वो पैसा वसूलने के लिए क्या करेगी? वही लोग पेपर लीक को अंजाम देते हैं। सरकार को लगता है हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आपने पेपर कराने वालों की जिम्मेदारी सही हाथों में नहीं दी तो कौन जिम्मेदार है? आप एनटीए को क्या डिसबैंड करना चाहिए? किस तरह का सिस्टम आना चाहिए? मतलब एसएससी, सीजीएल, कोई एग्जाम नहीं है जहाँ लीक्स नहीं होते। देखिए, अगर आउटसोर्सिंग और सबलेटिंग इतनी ज्यादा होगी तो अकाउंटेबिलिटी खत्म होती जाएगी, पेपर लीक कभी नहीं रुकेगा। सरकार को एक वक्त पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही पड़ेगा, अपने लोग परमानेंट लाने ही पड़ेंगे सिस्टम में अगर पेपर लीक को रोकना है। अभी नहीं, एक मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि ऐसा लगा कि इतने सारे बच्चे जो ऑनलाइन जुड़ने लगे, फिजिकली आने लगे, कहीं ना कहीं देश में क्या एक निराशा है कि विपक्ष भी यूनाइटेड नहीं है, मुद्दे उठाती है लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं उठाती है, एक ऑल्टरनेट प्लान नहीं दे पाती है। एक्चुअली क्या हो गया ना कि विपक्ष की क्रेडिबिलिटी पे आईटी सेल ने भी इतना वार किया, नैरेटिव चलाई गई, मीडिया ने नैरेटिव चला के विपक्ष की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया कि विपक्ष आज आंदोलन करना चाहे तो लोग भरोसा नहीं करते। ये कहा सरकार ने लगातार, ये लोग तो खराब हैं, इन्होंने देश लूटा है, ऐसा किया है, जबकि देश लूटने वालों के पार्टी फंड में का पैसा आज इनके पैसे का 1/10 भी नहीं है। सोचिए, जिन्होंने देश लूटा। दुख की बात तो यही है, ये क्या कर रहे हैं? इनके पास इतना पैसा कैसे आ रहा है? तो ये आंदोलन जो हुआ है ये युवाओं का आंदोलन है और इसको इसी तरीके से ही होना मुमकिन था। विपक्ष, आप बताइए, चंदा चोरी हो गया, इथेनॉल हो गया, इन पे भी 100 लोग इकट्ठे होकर आवाज नहीं उठा रहे। तो पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा बना है और युवा एकजुट हुआ है, तो ये देश का भविष्य सुधरने का वक्त है। एक ऐसा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, बहुत आंदोलन हुए हैं, मैंने तो बहुत आंदोलन कवर किया अपने पत्रकारिता में, और बहुत आंदोलन देश की राजधानी के बाहर होते जो मीडिया में दिखाई भी नहीं देते हैं, केन बेतवा जैसे। इस आंदोलन में क्योंकि शिक्षा एक केंद्रीय मुद्दा रही, क्या इसीलिए ये आपको एक अलग आंदोलन बनता हुआ नजर आया जहां जाति धर्म तोड़कर लोग एक साथ आ सकते हैं? ये बिल्कुल पेपर लीक देश का मुद्दा है, किसी धर्म किसी जाति का मुद्दा नहीं है। अभी भी आप देखिए ना क्या नैरेटिव चलता है, आंदोलन में ये क्यों आ रहा है, आंदोलन में वो क्यों आ रहा है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब कुछ चल रहा है। आज तक ने तो आज दिखा दिया कि पाकिस्तान से भी लिंक जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान को भी चिंता है भारत में हो रहे पेपर लीक की। कमाल की बात है, नहीं? बड़ा दुखद है। हम और आप जैसे लोग, तमाम पत्रकार भी आ रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा। इन्होंने क्या है ना, खुद इनकी जो ट्रोलिंग चलती है नकली, ये जो देश में आज हेल्थ व्यवस्था की हालत है नकली, पुल बनाने वाले इंजीनियर निकल रहे हैं नकली, इनको लगता है रैली में ये जो लोग लेके जाते हैं पेड़ वो नकली, इनको लगता है यहाँ पे भी लोग लाए जा रहे हैं। अरे भैया, आप चुनाव से पहले सर्वे कराते हैं ना और बोलते हैं हम जीतेंगे, ऐसे एक आंदोलन का भी सर्वे करा लीजिए। कल राहुल गांधी को हमने देखा, एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड प्रोटेस्ट हुआ, प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर धरने पर बैठे 1 घंटे तक अखिलेश यादव के साथ। एनएसयूआई कांग्रेस की तरफ से छात्रों की गूंज मूवमेंट जारी है, लेकिन एक कंपटीशन क्यों बनाई जा रही है इसको कि भाई आम आदमी पार्टी अटैक कर रहा है कि तुम स्टूडेंट्स का प्लेटफॉर्म हाईजैक कर रहे हो, कांग्रेस कह रही है कि हम तो बहुत पहले से कर रहे हैं। अगर आप इस तरह का कंपटीशन करेंगे तो क्या ये कॉज को डिफीट नहीं करते हैं? देखिए, अब विपक्ष 2 हैं 3 हैं, तो सबका अपना लड़ाई का तरीका है। हम और आप यहाँ बैठ के कोशिश करें कि ये निर्धारित हो जाएगा। इस मंच पे तो मैंने कांग्रेस के भी नेताओं को आते हुए देखा, आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी आते हुए देखा, और वैसे भी इस देश में क्रेडिट लेने की भूख है। आज अगर इस्तीफा हो जाएगा तो सब कहेंगे मैंने करा दिया, मैंने करा दिया। क्या आपको लगता है जो एग्जिस्टिंग फौज ऑफ लीडरशिप है उसमें से एक ऑल्टरनेट लीडरशिप आज होनी चाहिए या एक नई लीडरशिप की जरूरत है देश के युवाओं के रिप्रेजेंटेशन के लिए? मुझे लगता है एक नई लीडरशिप की जरूरत है। आज के युवाओं को लीड करने के लिए आउटडेटेड नेता नहीं चलेंगे जो कनेक्ट ना कर सके, उसी तरह के नेता चाहिए जो उनको कनेक्ट कर सकें। आप कभी राजनीतिक कूदने की सोच रहे हैं? ऐसा अभी तो कुछ नहीं है, राजनीति बदलेगी तब सोचेंगे। हम तो देश की राजनीति बदलने, देश बदलने निकले। हाँ, तो राजनीति आप बदलने की कोशिश करने में, वो कहते हैं ना, सिस्टम को तभी बदल पाओगे जब सिस्टम का हिस्सा बनोगे। सिस्टम बदल जाए और उस सिस्टम का हिस्सा बने तो हमारे लिए भी फक्र की बात है। एक आखिरी सवाल अभिनय, क्योंकि मीडिया ना हो ना कि राजनीति ज्वाइन करने के बाद, पार्टी बदलने के बाद आवाज बंद हो जाए, कि आप बोल ही ना पाए। जो मैं 10 साल 12 साल 13 साल से लोगों के लिए सोचता हूँ, कर रहा हूँ, आवाज उठाता हूँ। पेपर लीक पे पिछले 1 साल में मैंने सबसे ज्यादा चोट की है।
ऐसे ही लोगों को नहीं पता चला। पिछले साल भी हमने 2 आंदोलन किए, आपने देखा होगा, वहाँ पे भी सरकार से मिलना, अपनी मांगों को रखना। तो धीरे धीरे ही चीज़ें बढ़ती हैं, संगठित होती हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, एक तरफ लोगों का गुस्सा बार बार मीडिया पर देखने को मिल रहा है, जायज है। मैं खुद मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बहुत लंबे वक्त तक रही, बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट में कुछ 1-2 ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जहाँ जर्नलिस्ट पर बुरी तरह से अटैक हुआ है, उनको हैकल किया जाना, जो एंकर एडिटर्स उनकी जगह रिपोर्टर्स आ रहे हैं उनको हैकल किया जाना। इस पर क्या आप लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे नहीं होना चाहिए? मैं एकदम अपील करूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मैं रिपोर्टर्स से भी अपील करूंगा कि जिन भी चैनल्स के एंकर्स उनकी आवाज़ चलाते हैं, वो आवाज़ ही चलाने के लिए उनको यहाँ भेज रहे हैं, उनका तो फेस भी दबा लेते हैं, तो उनको ना भेजें। आप लोगों को जो रिपोर्टिंग करनी थी, जो नैरेटिव चलाना था, आपने चला दिया। आप शायद ये लोग खुद इतने सक्षम हैं, आप बताइए ना, कॉकरोच जनता पार्टी को आज किस मीडिया की ज़रूरत है? उनके पास ताजे 24-25 मिलियन लोग हैं। इंस्टा के अकाउंट को ब्लॉक करने की खबर आ रही है इंडिया में। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। हो गया, खुल गया वापस से? जी, अभी भी डाउन है। हाँ, अभी इन्होंने कहा था कि इनका बट अभी मैंने देखा खोल के, जब मुझे पता चला तो मुझे दिखा। अच्छा चलिए, वो चल रहा है, लेकिन बिल्कुल फाइनली यहाँ पर अभिनय जो आपसे पूछना चाहूंगी, सोनम वांगचुक ने आज मैसेज दिया कि अगर सरकार ये आश्वासन दे कि छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उन पर और फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा, तो वो अपना अनशन तोड़ देंगे। लेकिन जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा जो जाकर उनसे मिल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन नवीन इनको आतंकियों की टीम बी कह रहे हैं, मोदी जी चुप हैं। तो क्या सरकार पर विश्वास किया जा सकता है? ये जो मुलाकात करके दिखा रहे हैं वो लोग। इन सब से क्या होगा कि आप पेपर लीक पे संसद में चर्चा कर लेंगे? पहले तमाम चर्चाएं हमने संसद में होती हुई देखी हैं। हल क्या है? हल बताओ ना, हल क्या है? तो मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, वो पेपर लीक के खिलाफ है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, उससे कम कुछ नहीं। अब सोनम जी से हम लोग और बहुत पहले से कह रहे हैं कि आप अनशन तोड़ दीजिए, बट अनशन उनके तोड़ने के बाद ऐसा नहीं होगा कि लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भूल जाएंगे उस कीमत पे। मोदी जी तो किसी का इस्तीफा लेते नहीं है जिसके खिलाफ सवाल उठता है, और वो राजनाथ सिंह भी कहते हैं कि वो सरकार नहीं है जहाँ इस्तीफा। वो बहुत पहले की बातें हो गई, अब सब कुछ करेंगे, अब सुनेंगे। मूवमेंट का आपको ये लग रहा है बिल्कुल तो होगा? हाँ बिल्कुल, ये तो मिलने भी नहीं आते थे, अब तो ट्वीट भी कर रहे हैं ना। अभी मोदी जी के सेकंड हैंड ट्वीट आ रहे हैं दूसरे नेताओं के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। देखिए, जनता ने चुन के भेजा है, आवाज जब वहां तक पहुंचेगी उनके कानों तक तो सुननी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अभिनय, मैं चाहूंगी कि आप स्टूडेंट्स को एक अपील जरूर करें, जो छात्र निराश हो रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी ना दें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। देखिए, जिंदा रहेंगे तो देश के लिए कुछ कर पाएंगे। मैं 2 रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहता हूँ कि अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए लड़ाई लड़नी। ऐसा ना हो कि हम आज इतनी आगे आ चुके हैं आप सबके भरोसे से, तो ये लड़ाई बेकार नहीं जानी चाहिए, हल निकलना चाहिए। और बच्चों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतनी खबरें सुन रहे हैं कि बच्चों ने जान दे दी है, ये सुनकर आप निराशा हताशा से भले ही जूझ रहे हो, अपनी जिंदगी देने की ना सोचें। अभिनय सर के साथ बातचीत करके मजा आया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का जुड़ने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।